बिहार में काफी लंबे समय से उपेक्षित होते आए हैं, शोषित होते आए हैं, जिनको कभी उचित सम्मान नहीं मिला, कभी जिनके साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ। आज मैं ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के प्लेटफॉर्म से उन सबको वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा जो बिहार के गौरव के रूप में उन्हें भावी एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर दिव्य ज्योति ने शिक्षकों को लेकर के क्या कुछ कहा, इसे जानने से पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। शनिवार को पटना कोतवा के चाणक्य नागत स्थित चाणक्य फाउंडेशन कैंपस में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 समारोह सह शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार में शिक्षक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सुधार और राजनीतिक जवाबदेही पर जमकर चर्चा हुई। अवार्ड 2026 में पटना सदर में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका, सामाजिक शिक्षाविद आदि हजारों की संख्या समारोह में शिरकत करते दिखे। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 का शुभारंभ एकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स के चेयरमैन सह चाणक्य फाउंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निदेशक सह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी डॉक्टर दिव्य ज्योति एवं चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन व डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गगन आदि संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्राचार्यों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर दिव्य ज्योति ने क्या कुछ कहा, उनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय होगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। आज ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के चौथे एडिशन में आप सभी मीडिया जगत के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है। मैं आज आप लोगों को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 के माध्यम से बताना चाहूंगी। यह ग्लोबल आइकॉन अवार्ड का जो प्लेटफॉर्म है, यह बिहार में हमने हमारे शिक्षकों के सम्मान में, उनके गौरव में स्थापित किया है और शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिले। जो शिक्षक बिहार में काफी लंबे समय से उपेक्षित होते आए हैं, शोषित होते आए हैं, जिनको कभी उचित सम्मान नहीं मिला, कभी जिनके साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ। आज मैं ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के प्लेटफॉर्म से उन सबको वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा जो बिहार के गौरव के रूप में उन्हें मिलना चाहिए थे, उनको देकर बिहार में एक संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षक समाज जो सर्वोच्च स्थान रखने का हकदार है, जिसके कारण हमारे समाज की रीढ़ है, नींव है, जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जो बिहार के भविष्य के कर्णधार हैं, आप बहुत ज्यादा समय तक उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको शिक्षक समाज की ताकत को पहचानना होगा। आप शिक्षकों को अपमानित करके, शिक्षक समाज की महत्ता को कम करके, उनका शोषण करके, उनके अधिकारों का दमन करके चाहेंगे कि बिहार का समाज में बिहार का विकास को रोकने का प्रयास करेंगे, तो मैं उन सभी शिक्षकों के तरफ से, जो पटना शिक्षक टीचर्स एसोसिएशन है, नालंदा
टीचर्स एसोसिएशन है, नवादा टीचर्स एसोसिएशन है, उन सब की तरफ से आप सबको यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अब शिक्षकों की आवाज को बहुत ताकत के साथ, बुलंदी के साथ उठाया जाएगा, उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको जो उनका अधिकार है वह दिलाने के लिए मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में कृत संकल्प हूँ। समय आता है चुनाव का तो इस तरह के वादे बहुत नजर आते हैं, लेकिन वही जो है वोट लेने के बाद तो भूल जाते हैं। या तो आपको उनसे पूछना होगा जो आज तक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पिछले 30 वर्षों से शिक्षक का प्रतिनिधित्व होता रहा है, लेकिन आज भी आप एक भी शिक्षक से पूछें कि क्या उनको उनका हक मिला, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा था, जो सरकार के द्वारा उनका शोषण होता आया, जो उनके अधिकारों को रोका गया, जो उनको सम्मान नहीं मिला, चाहे वह समान वेतन का हक हो, चाहे उनका ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे उनका स्थायी नियुक्ति की बात हो, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन योजना की बात हो, चाहे वित्त रहित शिक्षकों के अधिकार की बात हो, किसी भी बात में अगर आप चेक करेंगे तो उनका जो प्रतिनिधित्व तो पिछले 30 वर्षों से जो लोग कर रहे थे, क्या वहाँ उनकी आवाज को सदन में रखे, क्या उनके लिए काम किया, क्या उनको हक किया, जो उनका हक था वो हक मिला, या तो प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। उनका आज पारिवारिक दयनीय स्थिति हो चुकी है, बहुत से लोग जो है वोट पे आ गए हैं, क्या उनकी आवाज आप बन पाइएगा? बिल्कुल उनकी आवाज उठाई जाएगी। आप सोचिए कि सरकार की का दुर्भाग्य है कि जब बिहार में शिक्षा का प्रसार करना था तो 90 के दशक में जब शिक्षा का प्रसार करना था तो आपने वित्त रहित शिक्षा नीति लाया और वित्त रहित शिक्षा नीति के माध्यम से आपने अपने शिक्षा का तो प्रसार किया, लेकिन जो शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए था वो उनको तो एक मजदूर का भी हक नहीं मिला। एक मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी का स्तर होता है वो भी शिक्षकों को नहीं मिल पाया। वित्त रहित शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष करेंगे और अगर हमें अवसर मिलता है उनका नेतृत्व करने का, हालांकि हमारे साथ हजारों की संख्या में शिक्षक हैं और मैं उनका नेतृत्व करने जा रही हूँ, तो मैं उनकी आवाज को सड़क से सदन तक उठाकर दिखाऊंगी और उनके हक को दिलाऊंगी। महिला शिक्षिकाओं के लिए बिल्कुल विशेष योजना है हमारी। महिला शिक्षिकाएं जिन पर की पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ वह अपने समाज को इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आधी आबादी की बात है और आधी आबादी जो इस समाज के निर्माण में जिनकी पूरी ताकत लगी हुई है, उन महिलाओं के लिए मैं स्पेशल पारितोषिक की मांग करती हूँ। उनको वेतन के अतिरिक्त पारितोषिक मिलना चाहिए, उनको सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है हमेशा उनके पारिवारिक स्थिति को देखकर करनी होगी। उनको सुरक्षित जगह पर उनका नियोजन होना चाहिए, घर से नजदीक उनका ट्रांसफर होना चाहिए, परिवार से वह अलग ना हो, काम भी करे और परिवार का देखभाल भी करे। यह महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये तो सरकार से पूछना होगा कि आपको जब भी चुनाव का समय आता है तो आप एक दिवा स्वप्न दिखाते हैं और उस समय बिहार में जब 24 में वोट लेना था तो उससे पहले आपने नियोजन का पूरा ड्रामा रचा और उसके बाद से फिर लगातार रोका गया है, लगातार नियोजन, जबकि लाखों की संख्या में हमारे पास रिक्ति है, लाखों की संख्या में पद रिक्त है, चाहे कॉलेज में कह देखिए या विद्यालयों में देखिए, हर जगह कॉलेज पद रिक्त है, लेकिन बहाली नहीं की जा रही है। जी तो बोलते हैं कि महिलाओं को शिक्षा की क्या जरूरत है, महिलाओं को शिक्षा की क्या जरूरत है? शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा मंत्री बोलते हैं तो ऐसे शिक्षा मंत्री का आप लोग पूरा समाज बहिष्कार करेगी, आधी आबादी उनका बहिष्कार करेगी। उनके ये तो अफसोसजनक है अगर ऐसा शिक्षा मंत्री होगा तो हम तो ऐसा, हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, आपसे हम ये प्रश्न आ रहा है। आंदोलन में बिल्कुल जाना चाहिए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हमें हक चाहिए भाई, हमें हमारा जो काम है वह हमारा परिवार भी हम चलाते हैं, हम दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं और हमको फिर भी हमारे साथ अन्याय होता है, हमारा ट्रांसफर कहीं के कहीं कर दिया जाता है, असुरक्षित जगहों पर हमें भेज दिया जाता है, हमें परिवार से अलग कर दिया जाता है। हम बिल्कुल उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और साथ साथ अतिरिक्त पारितोषिक की भी हम मांग करेंगे। हम अगर उनके
तरफ से सदन में गए तो हम बिल्कुल हर महिला शिक्षिका को 5,000 रुपया अतिरिक्त पारितोषिक दिलवाएंगे। शिक्षक को सम्मानित करेंगे ना, और जनगणना में और निरंतर प्रकार जी